श्रीरामभद्राय नमः। श्री मुखिया मुख जो चाहिए, खान पान कौए पाले पोछे सकल तुलसी सहित वे पाले पोछे सकल तुलसी सहित वे राज धर्म सर्वस इतनोई, राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमे मन मनोरथ कोई, मन मनोरथ कोई। महाराज भरत जी के चैत्र के शाम का समय आ गया और आज ठाकुर जी पादुका दान करेंगे ही करेंगे, ऐसा मेरा मन विश्वास है। 2 दिन तो विक्षेप कुछ न कुछ होता रहा, तो उसकी वजह से पादुका दान नहीं हो पाई है, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि आज प्रभु जरूर कर देंगे। भरत जी को विश्वास दिलाते हुए राम जी महाराज कह रहे कि मुखिया मुख सो चाहिए। मुंह की तरह से शरीर के पालन करने के लिए शरीर की इंद्रियां हैं, इन सबको अलग अलग डेपुट किया गया है काम के लिए। किसी इंद्री का काम कुछ है और किसी इंद्री का काम कुछ है। हम सब लोग जानते समझते हैं, इसलिए कोई ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मुंह है, ये मुंह एक ऐसा पार्ट है शरीर का कि ये सारे शरीर के अंग को पालन करता है। थोड़ा विचार करें, एक व्यक्ति जो मुंह से खाना बंद कर दी तो क्या होता है, उसे इंटरवीनस खिलाया जाता है। लेकिन इंटरवीनस खाने से नस के थ्रू लिक्विड शेप में इंटरवीनस खिलाने से वो शरीर की लाइफ तो चलती है, लेकिन उस लाइफ का एग्जिस्टेंस वो नहीं होता जो मुंह से खाने से होता है। तो राजा के राय धर्म के बारे में प्रभु भरत जी से कह रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए। यदि कोई भी है मुखिया तो मुख की तरह से हो, चाहे समाज के किसी भी अंग का हो, और खान पान कहूँ एक खावे तो खुद और शरीर के सारे अंगों का पालन करें। राजनीति के क्षेत्र में यदि विचार करेंगे तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और अपनों सब भलो करे और बाहर में जाए जनता। ऐसी जो है प्रवृत्ति शासन में देखने को आ रही है। जो भी है, जैसा भी है, ये गलती से ये बात इस वक्त कथा में मुंह से निकल गई, कथा करने बैठो और गुण छोड़ के निंदा करने लगो तो ये तो घोर अपराध की बात हो जाए। तो इसलिए ठाकुर जी महाराज इस भूल के लिए माफी करना, बाकी बात तो जो मुंह से निकल ही गई है। तो खान पान कहूँ एक खुद खावे, हाथ को जरूरत हो उसकी पूर्ति करे, पाँव को जरूरत हो, रक्त की जरूरत हो उसकी पूर्ति करे, आंखों के लिए जरूरत हो, सब इस तरह से जितनी भी शरीर की जरूरत है उन सबको पूर्ति करे। तो मुखिया जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इन सब कामों के लिए हो। और राज धर्म सर्वस्व लोई, बस राज धर्म का सार कितना है कि मुखिया मुख सो चाहिए, एक बात तो ये हो जाए। और दूसरी बात क्या हो जाए, जिन मन मनोरथ कोई,
जैसे पहले कोई बात मन में आवे और फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए मनोरथ करें कि भाई हमें ये काम ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब तक मन अपनी जगह पक्का होके एग्जीक्यूट नहीं कर ले तब तक किसी तीसरे को पता न लगती है कि भाई अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, अरे रुको तो सही भाई जरा मुझे कर लेने दो, या मेरे मन में आया है ऐसा के ऐसा करके दिखा जाए। तो जिन मन मनोरथ गोई, ये पहले से जो है नई टेंडेंसी में तो हम करते तो कुछ है नहीं, या करते हैं तो पीछे करते हैं, पहले ये ढोल पीटना शुरू कर देते हैं कि हमें तो ये करना है, हमें ये करना है। लेकिन राय धर्म में जब तक किसी काम के एग्जीक्यूशन की पूरी हम तैयारी नहीं कर ले तब तक जो है उसको किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। ये राय धर्म की शिक्षा राम जी महाराज ने भरत जी को दी है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ने, राम जी महाराज ने भरत जी को बहुत तरीके से और बहुत सारी बातें समझाई, लेकिन जब तक भगवान सिर्फ बातों से या शिक्षा से जो आधार भरत जी को प्रदान करना चाह रहे हैं उस आधार से भरत जी महाराज को संतोष नहीं हो रहा, और संतोष नहीं होने की वजह से उनके चित्त में शांति नहीं आ रही है। एक कल्पना करें, एक किसी मांगलिक उत्सव में हम मान लीजिए जावे और कोई भेंट दक्षिणा कुछ लेके जावे और वहां जाके हम बहुत सारी बातें ऐसी कहें कि भाई हम तो ये चाहते थे, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं। इन बातों से वहां सामने वाले के चित्त में आपकी बातें सुनेगा, लेकिन ये संतोष नहीं आता कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ये बातें सत्य है क्या। तो भरत जी के मन की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि बिना धारण तोष न शांति। तब भरत जी की विकलता को देखते हुए क्या हुआ, भरतशील गुण सचिव समाजू, भरतशील गुण सचिव समाजू, सकुच सुनिया विवसन गुराजू, सकुच सुनिया विवसन गुराजू। अब भरत जी जो चाह रहे हैं वो राम जी महाराज तो समझ गए, लेकिन चित्त में उनके बड़ा संकोच है कि भाई भरत जी इतने शीलवान व्यक्ति, इनको दिया क्या जाए। भौतिक रूप से देखें तो राम जी महाराज तो वनवासी हैं, और वनवासी के नाते उनके पास क्या था, वैकल्प वस्त्र थे, धनुष बाण था, इसके अलावा कुछ था क्या। लेकिन राम जी महाराज ने निषाद राज को ये कहा था, बरस चारि दस विपिन बस, और मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुई भयऊ दुख भार। मुनि व्रत वेश आहार, मुनियों का सा व्रत, उनका सा वेश और उनका सा आहार, इन
तीन चीजों का मुझे पालन करना है। और कैकेयी मैया ने क्या कही थी? कैकेयी मैया ने कही थी एक बार स्वामी मन भावत बर मांगू स्वामी। नहीं, ये तो भगवान का है। तो कैकेयी मैया ने कहा 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए राम जी वनवास करेंगे। मानो दूसरा बढ़कर जोड़ी, सुनो प्राणपति विनती मोरी। और तापस वेश, तापसी का वेश, और विशेष उदासी, उदासीन भी नहीं, विशेष उदासी, और 14 साल के लिए। वेश तापस है, लेकिन वेश तापस होते हुए भी यदि हम अपने पास भोग के सारे साधन रखें तो क्या तापसी वेश से पैदा होने वाले गुण हमारे अंदर आएंगे? शायद ना आए। बाकी लोगों की जिसमें आए हो उनकी वो जाने, ना आए हो वो जाने। और तो कैकेयी मैया ने कही विशेष उदासी, उदासी भी नहीं, विशेष उदासी। विशेष उदासी मतलब किसी भी भोग की सामग्री के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। और उसका ही अर्थ राम जी महाराज ने कहा कि मुनिव्रत वेश आहार। अब जब ये सारी परिस्थितियां मौजूद थी तो मुनि व्रत में क्या चीज रह गई कि भाई जंगल में ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते हैं और पाँव में क्या पहनते हैं? पाँव के प्रोटेक्शन के लिए खड़ाऊं। तो राम जी के पास में संपत्ति नाम की क्या चीज रह गई? सिर्फ खड़ाऊं थी। अब दूसरी तरफ थोड़ा सा और विचार करें। राम जी महाराज जैसे केवट की दफे उतराई देने के लिए सिया की पिया ज्ञान निहारी मणि मोदरी मन मुदित तारी कयो कृपाल लेऊ उतराई केवट चरण गए बुलाई। राम जी के देने की इच्छा थी केवट को। केवट इस भौतिक जगत का और भरत जी महाराज इस भौतिक जगत में मौजूद हैं, लेकिन राम जी के सेवक हैं। अब भौतिक जगत का निवासी होना और भगवान का सेवक होना, इन दोनों में तो बहुत सारे अंतर हैं, जिन अंतरों की व्याख्या करना शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं तो भौतिक जगत का ही आदमी हूँ और भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाओं को उपभोग करता हूँ। तो भरत जी महाराज की उस प्रक्रिया के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे केवट को देने के लिए भगवान के अंदर मन में जो इच्छा आई, उस इच्छा को पूर्ति के लिए महाराज जानकी जी ने अपनी अंगूठी दी और भरत जी केवट ने नहीं ली है, केवट ने अंगूठी नहीं ली है। इस स्थिति में राम जी जो कुछ देना चाहते हैं या जो कुछ देना चाहिए, उस स्थिति की कल्पना हमारी जानकी मैया के भी मन में निश्चित रूप से आई होगी। नहीं तो वो पुनः फिर अपनी अंगूठी उतार कर दे देती, प्रभु ये भरत जी को दे दीजिए, ये इसका जैसे चाहे इसका उपभोग करें। लेकिन भगवान की बात को जानते हुए जानकी मैया भी शांत रही
और भगवान के प्रसाद पास देने के लिए धनुष, क्षत्रिय का धर्म धनुष बाण है, इसलिए उन्हें दे नहीं सकते। शरीर के वस्त्र, क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए वलकल वस्त्र दे नहीं सकते उन्हें, तब देने को बचा ही क्या, तब तो सिर्फ पादुका ही रहेगी। इसलिए भरत शील गुण सचिव समाजो, सकुच स्नेह सदन सकुन विवश रघुराजू। बड़े संकोच से और बहुत विवश हो गए कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, देना तो है। तब प्रभु ने क्या करा, कृपा करके अपनी पादुकाओं को भरत जी को दे दिया। भरत जी ने पादुकाओं को अपने शीश पे धारण कर लिया। पादुका दान का अर्थ ये निकालें तो पादुका माने इस शरीर के अंग का, पादुका का मतलब पांव से संबंध हो गया, और पांव शरीर के उस अंग का वो हिस्सा है जो कुछ न करते हुए भी सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। क्योंकि जहां पांव बेकार हुए वहां शरीर बेकार हो जाता है। अब पांव में महाराज राम जी पादुका पहने और पादुका भरत जी को दान कर रहे हैं। माने शरीर का जो सबसे ज्यादा एक्टिव अंग है, उस अंग की सहायता को जो वस्तु जीवन में काम आ रही है वो अपने प्रिय भरत जी को प्रभु ने दान कर दी। और भरत जी महाराज ने भरत शीश धरे सादर लीनी, और भरत जी ने राम जी के उन पादुकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निदान के, शरण जामिनी जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निदान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन से भरत जी ने सिर पे पादुकाएं धारण कर ली और बिल्कुल इस तरह
तरह से चरण पीठ करना धन के जन जुग जामिनी प्रजा पान के प्रजा पालने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी तरह से उसको प्रजा पालने के लिए प्रभु के चरणों की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रभु की कृपा की जरूरत है। एक देवरिया बाबा हमारे तो जो है वृंदावन में अपने चरण से ही सबके ऊपर मचान पे रहते थे तो चरण से कृपा कर देते थे। ऐसे ही हमारे राम जी महाराज ने चरण की जगह अपने पादुका को दे दी और भरत जी महाराज ने उठा के अपने शीश पर धारण कर दी। और संपुट भरत सनेह रतन के भरत जी के प्रति जो स्नेह है, नहीं तो कोई आदमी किसी में उठा के और अपनी पादुका दे दे के ले भाई जे पादुका जरा वहां रखी हो, तो इक्के दुक्के की बात तो दूसरी है। बोले वाह यार यही काम बाकी रह गया था, जे जूते चप्पल उठाने का वो करने को वो भी मैं ही मिला हूँ। तो ये आज के समाज में जो है एक बड़ी विविधता वाली बात पैदा हो जाएगी कि कोई अपनी पादुका इस तरह से दे दे। लेकिन भरत जी के स्नेह को देखते हुए राम जी महाराज ने अपनी पादुका दान कर दी। और जैसे जीवन के आखिरी क्षण में रा और माशर से आखिर जन जुग जीव जतन के जीवन के आखिरी स्टेज में जो दो अक्षर रा और माँ होते हैं जो जीव के काम आते हैं, ऐसे भगवान की उन पादिकाओं को रा और माँ की तरह भरत जी ने स्वीकार करा। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, कुशलता रूपी किसी भी कर्म को करने के जो कुशलता पाने के लिए जिन दरवाजों की या जिन गुणों की हमें जरूरत होती है, विमल नयन सेवा सुधर्म के सेवा रूपी धर्म को पालन करने के लिए जो नेत्रों की पवित्रता होनी चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति की अत्यंत सेवा करेंगे तो गुण के संग में हमारे आंख तो उनके दोष भी देख लेते हैं, हमें गुण तो कम दिखेंगे दोष ज्यादा दिखेंगे। तो विमल नयन सेवा सुधर्म के एक सेवा रूपी धर्म के पालन करने की जो नयनों की विमलता है, उन विमलता के समान पवित्र भगवान के चरणों को जो है पादिकाओं को भरत मुदित भरत जी महाराज को तो ऐसा अवलंब मिल गया, ऐसा आधार मिल गया कि बिल्कुल जैसे कि राम जी महाराज हमारे संग वापस अयोध्या चल दिए। और इस तरह से इस आनंद की सीमा में भरत जी महाराज ने क्या करा, मांगे विदा प्रणाम करी। अब तक हमेशा भरत जी महाराज राम जी ने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है, उस प्रतिक्रिया के अगेंस्ट अपनी सेवक भावना को प्रदर्शित करते हुए भरत जी महाराज कुछ न कुछ बोले जरूर हैं। लेकिन यहाँ क्या करा कि मांगे, फिर चलते चलते क्या कहा, विदा मांग ली और प्रणाम करी। ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी क्या है, मैं क्या है, कुछ नहीं। महाराज आपने जो दे दिया वो मेरे सिर माथे और मेरे लिए तो अस सुख जसिया राम रहे से मांगे विदा राम लिए लोग जाते अमरपति तिलक अवसर लोग जाते अमरपति तिलक अवसर मांगे
भरत जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कि प्रभु अब आज्ञा दीजिए मुझे जाने की। राम जी ने जैसे ही ये देखा कि ये मेरे पादुका दान करने से भरत जी के चित्त में संतोष हो गया, तो राम जी और लाई भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। और बस गण्यमान बहुत श्रेष्ठ लोगों को तो एक ही बात होती है कि अपना काम सिद्ध होता देख के बोले कि सर काम जल्दी से होना चाहिए, तो लोगों के चित्त को उच्चाटन पैदा कर दिया। उच्चाटन तो पहले ही लागू हो गया था, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। उसकी माया रच दी जैसे बिजली की फिटिंग करा दो, लेकिन जब तक बटन नहीं खोलो तब तक बिजली नहीं जलेगी। तो ऐसे ही देवताओं ने उच्चाटन तो पैदा कर दिया लेकिन एक्टिवेट नहीं करा, और एक्टिवेट करने के लिए लोग उच्चाटे अब बटन दबाया। क्यों? कैसा हो सके कि भैया कोई जनक जी महाराज जी कुछ कह दें, गुरु जी महाराज कुछ कह दें, जनता कुछ कह दे। और खास करके अभी तो समाज में वो सब लोग मौजूद थे, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास वाइफ नहीं कि भरत जी की इसमें सम्मति थी, उनमें से फिर किसी की कुमति हो जाए और फिर कुमति होकर कुछ कहने लगे। तो देवताओं ने कही कि उन सब लोगों को तो एक तरफ से उच्चाटन से बाईपास कर दो, और गुरु जी महाराज के ऊपर हमारा कोई बस नहीं है, ये तो भगवान की सब लीला को सपोर्ट करने वाले आदमी है, इसलिए हमारी बेफिक्री हो जाती है। तो लोग उच्चाटे मनपति कुटिल को अवसर पाई। इसके साथ आज पादुका दान हो गई। और प्रभु के यद्यपि इस कथा को कहने में चित्त में संकोच तो बहुत था, और जितना जैसे भरत जी को संतोष हुआ ऐसा उनकी उस भावना का प्रदर्शन करके संतोष मुझे होना चाहिए, लेकिन मेरे उस संतोष में कमी रह गई। और उसका कारण क्या है कि मैं ठहरा एक अज्ञानी संसार का व्यक्ति, और भरत जी का चरित्र इतना गंभीर है कि मेरा जैसा व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता। फिर भी प्रभु की कृपा से जो कुछ बन पड़ा
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजन की जय। जय जय श्री राधे।